जितना आबादी दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, हमारे नागालैंड की उतनी ही आबादी है। गए हैं कभी दिल्ली? कोई भी गया है इस क्लास में से? गए हैं? दिल्ली में हालत यह है कि अगर सड़क पार करना है आपको तो अकेले नहीं पार कर पाइएगा, 5-10 लोग जमा होंगे, नहीं तो दिन भर खड़े रह जाइए, गाड़ी कभी खत्म ही नहीं होगा आना जाना। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी चिपकी हुई चल रही है, तो 5-6 आदमी हाथ जोड़ा के खड़ा हो जाएगा रोड पे आके, तब वो ब्रेक लगाएगा गाड़ी वाला, तब आप पार कीजिए। ये हालत है दिल्ली की, ठीक है। तो पहला चीज ये याद करना है लेसन में कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या है, किस देश के नागरिक हैं? अमेरिकन है। और दूसरी बात यह है, ये शब्द आपको याद रखना है, इसको पढ़ते हैं ओरेटर। पढ़ने आ जाएगा ओरेटर। ओरेटर का मतलब हो जाएगा भाषणकर्ता। भाषणकर्ता समझ गए? खूब अच्छा भाषण देता हो कोई, इसको हम बोलते हैं वक्ता। ठीक है। कोई आदमी मिला है जो खूब बढ़िया बोलता हो? नहीं मिला हो तो जाकर देखो, वहां रोड के किनारे कहीं लोग खड़े होंगे 100-50, मजमा लगा देता है। मजमा बुलाइए, हम हिमालय से ही जड़ी बूटी लाए हैं, पेट का दर्द जो कहीं नहीं ठीक हो रहा है, आओ हमारे पास ही बालम खीरा है, कौन संजीवनी बूटी है, खा लो। गए कभी? सांप का खाल रखा है, भालू का नाखून रखा है। अब गांव का लोग जो है कहेगा कैसा हूं, दांत दर्द कर रहा हो, आइए इसमें से 2 बूंद डाल दीजिए, आराम हो जाएगा। तो बात को इतना बना के बोलता है, कहता है कि गंजे को कंघी बेच देना है। नहीं समझे? मैंने बात को ऐसा चिकना चिकना बोलिए कि गंजा आदमी जिसके सिर पे बाल नहीं है कंघी लेने के लिए रेडी हो जाए। उसको ये भरोसा दिलाइए कि हमारे पास ऐसा तेल है, अभी ना तुम्हारा बाल नहीं है, पहले कंघी खरीद लो, आज अभी तेल लगाओगे बाल आ जाएगा, तो कंघी रहेगा तब सोटेगा। ये हालत है। मैंने आपको ये भरोसा दिला देना कि एकदम हम जो कह रहे हैं ये उसी तरह के आदमी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। वक्ता समझ में आ गई बात? मोदी जी किसी को कुछ दे रहे हैं? देते हैं कुछ? क्या देते हैं? देश का प्रधानमंत्री किसको क्या दे सकता है? लेकिन उनका बोलने का जो स्टाइल है, कभी टीवी पे देखिएगा ध्यान से, ऐसा बोलते हैं लगेगा कि हमारे घर के आदमी है। कहेंगे अब हमारी माँ को क्या सोचना है, आप छठ कीजिए, हम व्यवस्था करेंगे। और सब लोग को लग रहा है कि हम व्यवस्था हो जाएगी। तो बोलने का जो ढंग होता है, नेता क्या है, अपने से, अपनी बात से आपको खुश कर देता है। काम तो सब लोग वही कर रहे हैं, लेकिन बात से खुश कर दिया। कोई आदमी बोलने का बहुत ढंग है उसको, किसी को बोलने का ढंग नहीं है तो बेचारा है अच्छा आदमी, लोग कह रहे हैं ना। तो कुछ लोग हुए हैं जिसमें हिटलर का नाम भी है, कहते कि बहुत अच्छा भाषण देता था हिटलर। पढ़े हैं नौवा में? हिटलर के बारे में था कि 60 लाख से ऊपर ज्यूस यहूदियों को मार दिया उसने, मालूम है? हबशी लोगों को मार दिया, इतने लोगों को मारा, दुनिया का सबसे क्रूर आदमी माना गया। पिकनिक माना होता था, पिकनिक। कहाँ गया इस्माइल? नहीं है क्या? चलिए पेज नंबर निकाल लीजिए 33। आज हम लोग सिर्फ लेखक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे कम में आपका काम होगा भी नहीं। एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा इस पर। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, लिखिए मार्टिन
1929 टू 1929 से 1968, समझ गया क्या बात है? पैदा हुए 1929 में। कब पैदा हुए? अब मर गए 1968 में। ठीक है। पहला पॉइंट तो यह है कि आप उनका जन्म याद कर लेंगे कि भाई 1929 में पैदा हुए, 1968 में इनकी डेथ हो गई। डेथ क्या हो गई? गोली मार दी किसी ने। कितनी उम्र रही होगी? 39 ईयर्स में काम खत्म हो गया। वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाला। एक्टिविस्ट का मतलब कार्यकर्ता, जो अपने लिए नहीं लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? आपके लिए लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है। आप लोग तो अभी खा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको लगता है इतना ही दुनिया ठीक है। साहेबगंज में भी बहुत सी क्रांतियां हुई हैं, कुछ के गवाह हम लोग हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं चलता था साहेबगंज से, बुखारी साहब थे, एक ट्रांसपोर्ट बेचारा ले आया, अब उसमें किसी को चढ़ने नहीं दे रहा है बस वाला, प्राइवेट बस वाला। हाथ पकड़ पकड़ के वो बस में चढ़ाया जाता था, चढ़ भाई ना तो यो बंद हो जाए। आज वो बेचारे का संघर्ष का दिन है कि इतना ट्रांसपोर्ट आपके यहाँ आ गया है। अगर ये हट जाए सरकारी बस तो मुजफ्फरपुर का किराया भी 100 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी तो सरकारी है तो सरकारी किराया ले रहा है ना। कितना ले रहा है अभी? 70। तो चूंकि ये 70 ले रहा है तो आप 100 कैसे ले सकते हैं? लेकिन जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन वो फ्री हो जाएगा। जैसे पटना का किराया अपना मन से 250 कर दिया, दे दो अब 100 किलोमीटर का 250। ये भी तो 65-70 किलोमीटर है तो दे दीजिए 150। खूब कम लुटाई है। तो ये सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, यानी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले थे। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये लिखना है, ही फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब हो गया उन्होंने स्थापना की। किस चीज की स्थापना की? तो एक संस्था की स्थापना की, उसको बोलते हैं साउदर्न। पढ़ना सीखिए, ये साउदर्न है, साउदर्न लीडरशिप। लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, सॉरी साउदर्न क्रिश्चियन है, सॉरी साउदर्न क्रिश्चियन पढ़ना है, ऐसा नहीं क्रिश्चियन पढ़ दीजिए, है ना। साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। अब कह दिए भाई ये है क्या? तो ये एक, क्या बोलेंगे इसको, संस्था है जिसकी स्थापना की थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। संस्था का नाम है, अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये क्या है? भैंस का नाम है? क्या नाम है, किसका नाम है? एक संस्था बनाई उन्होंने, क्योंकि अमेरिका में इंग्लिश है तो वो नाम था साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। अब आगे आइए, he was influenced, he was influenced। influenced का अर्थ होता है
प्रभावित होना। वो किससे प्रभावित थे? तो गांधी जी से। मार्टिन लूथर किंग पर किस व्यक्ति का असर पड़ा हुआ था? याद रहेगा? गांधी जी, जिस अपने ही देश में उनको गाली दी जा रही है अभी, लेकिन अमेरिकन उनसे प्रभावित था। क्यों प्रभावित था? अमेरिका का आदमी कोई अनपढ़ गंवार तो है नहीं, खूब पढ़ा लिखा आदमी है। अब ट्रूथ माने हो गया सत्य, और नॉन वायलेंस क्या हो गया? तो गांधी जी की जो पॉलिसी थी ट्रूथ और नॉन वायलेंस, इससे बड़े प्रभावित थे। अभी के आदमी को ये लगता है कि मारा पीट से सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। आओ फरियाल, फरियाल लेने से हो जाएगा समाधान? बड़े बड़े उसमें दिखाया है कि दो खानदान के बीच दुश्मनी चल रही है, उसके चाचा को वो मार दिया तो उसकी माँ को वो मार दिया, फिर उसके बाद वाला पीढ़ी आया, उसको याद है कि हमारे खानदान के आदमी को मारा, फिर इसको मार दिया। चलते रहेगा ही, बदला लेना कभी बंद नहीं होगा। अब माफ कर देंगे उसी दिन बंद हो जाएगा। तो कौन बढ़िया है? तो कह देना आसान होता है। कोई आपके गाल पे 2 चटकन मारा, उसको आप माफ कर दीजिएगा? माफ नहीं कीजिएगा। ओकरा के जब ले 4 चटकन ना मारा जाए, कलेजा ठंडा ना हो, होगा ठंडा? इन 1964, 1964 में किंग, अब किंग का मतलब राजा नहीं, यही किंग, किंग became the youngest person to receive the Nobel Prize. याद करना है कि 64 में इनको नोबेल प्राइज मिला। किस लिए मिला? फॉर हिज एफर्ट्स। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। टू एंड सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को खत्म करने के लिए। क्या हो गया? पढ़ने आ जाएगा ना सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। अब हम समझा रहे हैं आपको ये है क्या। सेग्रीगेशन एंड रेशियल, रेशियल को बोलते हैं नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन।
डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव। तो जो पुरस्कार मिला, अब बंद कीजिए लिखना, 2 मिनट सुन लीजिए फिर लिखते रहिए। नोबेल प्राइज मिला है इन्हें, कब मिला है साल याद है? कौन सा साल है? 1964 में मिला। किस लिए मिला? तो उनका जो एफर्ट है, एफर्ट का माने प्रयास है, एंड मैंने समाप्त करना होता है, लगभग पता होगा आपको कि उन्होंने प्रयास किया एंड करने का, क्या? सेग्रीगेशन को, अलगाव और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया अमेरिका में। यानी बात यह है कि अमेरिका में भी 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी सेग्रीगेशन, किससे अलगाव। तो जो अमेरिका की पॉपुलेशन है वो 2 टाइप के लोगों से बनी है, 3 टाइप के लोगों से कहिए। जैसे हमारे देश में इतने तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग का तो आपसे नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा नाम है उसका। अभी एक कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है, जेरेमी, क्या नाम है, लाल नुंगा की कौन सी नाम है, मणिपुर का है। इतना टेढ़ा नाम है कि नाम उसका मैंने उच्चारण नहीं हो पा रहा है। और हमारे ही देश की तरह वहां भी लगभग 2 लोगों में बहुत झगड़ा है। हमारे देश में झगड़ा धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर झगड़ा नहीं। आप करिया हो गोर हो इससे कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ झगड़ा कौन चीज का चल रहा है अभी? आइडियोलॉजी का झगड़ा चल रहा है। अमेरिका का जो झगड़ा है वो ब्लैक और व्हाइट्स के बीच का झगड़ा है, हैं? काला काला एक तरफ, गोरा गोरा एक तरफ। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत इतिहास में या रुचि हो, अगर थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो ट्रंप के पहले एक राष्ट्रपति थे अमेरिका में, ओबामा। ओबामा अश्वेत थे, अ माने नहीं, श्वेत माने गोरा। तो जो गोरा नहीं है वो अश्वेत है। तो पहले काले राष्ट्रपति बने अमेरिका के, ठीक है। अब आप समझिए कि वहां जो मुख्य लड़ाई है, आप मैच के पहले देखते होंगे कि सारे लोग बैठ के हाथ ऐसे कर रहे हैं ऊपर की तरफ, देखे हैं मैच में? तो देख लिए, लेकिन आपको पता नहीं कि हो क्या रहा है। हमारा दाल भात तरकारी मिल गया, दुनिया में क्या होता है उसे क्या मतलब। एक आंदोलन चला है अमेरिका से, उस आंदोलन का नाम ये है, इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में हम पढ़ाते नहीं, काम भर जान लीजिए, हो गया। ज्यादा जानिएगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। एक काले आदमी को एक गोरे इंस्पेक्टर ने पैर से दबा के मार दिया अमेरिका में। पैर से ऐसा दबाया जो बेचारा मर गया। काला आदमी को मार दिया गोरा आदमी। ये मामला इतना तूल पकड़ लिया अमेरिका में कि हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो हर मैचेस के पहले हुआ कि भाई काला जीवन भी मैटर करता है, यानी इसका भी महत्व है। तो सारी टीम एकजुटता दिखाती है, चाहे गोरा हो काला हो, आपको ऐसे इसका विरोध करना है कि काले लोगों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भेदभाव हर जगह है, हमारे देश में भी है। कैसे भेदभाव नहीं है? अब शादी करनी है तो लड़की काली है तो शादी होगी जल्दी? कौन बोला है? कौन बोला है? तू तैयार है काली लड़की से शादी करने के लिए? हैं? क्यों है? खाली हम लोग मुंह देखते हैं। क्या काले आदमी के अंदर जज्बात, फीलिंग्स कुछ अलग होता है? हम 100% श्योर कहते हैं कि जो काला है, सांवला है,
वो गोरे से कहीं बढ़िया होगा विचार व्यवहार में। बात समझ में आ रही है? लेकिन काले लोगों की महत्व, काले को उतना हम लोग महत्व देते नहीं है। इंडिया में भी सीट एक है, 2 आदमी आ गया है, एक दिखने में हैंडसम गोरा है या गोरी है, एक काला है, वो सीट किसको चांस है मिलने का? चांस है कि नहीं है? आपका मन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फैसला मुंह देख करके भी हो जाता है। नहीं, मान लो हमको टीचर रखना है, 2 टीचर्स हैं, एक सांवला टीचर है, काला टीचर है, हाइट उतनी नहीं है, नॉलेज बहुत अच्छा है, थोड़ा गोरा है, पर्सनालिटी बढ़िया है, तो देखिएगा आप वो गोरे को सेलेक्ट करेगा, भाई अट्रैक्टिव फिगर है, ठीक है ना? तो ये भेद अमेरिका में है तो भारत में भी है, ठीक है? तो ये 2 चीजें हैं। एक है उन्होंने अलगाव दूर करने का प्रयास किया। अलगाव किसके किसके बीच? मान लीजिए हम लोग झगड़ा करते रहेंगे एक दूसरे से, तो ये अलगाव बढ़ेगा कि कम होगा? हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो प्रेम बढ़ेगा? ये रिश्तेदारियों में जो आप जाते हैं आते हैं, क्या होता है, एक गैप पाट दिया जाता है, 5 साल बाद गए, अरे मौसी है, फलाने हैं, मिल लिए सब लोगों से, है ना? तो प्रेम जो टूट रहा था फिर जुड़ गया। ना आप हमको बुलाएं ना हम आपको बुलाएं, ना आप हमारे यहाँ खाएं ना हम आपके यहाँ खाएं, तो एक प्रेम रहेगा? इसलिए सारा सिस्टम बना हुआ है। भोज भात में पटीदार रूस गेल बा, रूस जब ना खाए, रूस जाएगा तो मना नहीं आएगा। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब रेस शब्द आप लोग को समझना है। एक शब्द है इंग्लिश में रेस, रेस का मतलब दौड़, एक रेस का मतलब रेस वही है नस्ल। ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सब की नस्ल एक है या 2 3 4 गो है? नस्ल समझ रहे हैं? हम समझा देते हैं। नस्ल क्या है? करिया भैंस, भूअर भैंस, एक नस्ल है कि 2 अलग अलग नस्ल हो गई? अलग अलग दोनों भैंस है, लेकिन एक काली भैंस है, एक भूरी भैंस है, दोनों अलग हो गया कि नहीं? चलिए छोड़िए। इंसान में आपकी क्लास में अगर एक नेपाली आदमी आके बैठ जाए तो इसमें वो एडजस्ट कर पाएगा? कोई भी आएगा तो उसको पहचान लेगा कि नहीं? ये नेपाली कहाँ से आ गया है? उसका नाम भी आप ही के नाम की तरह है, लेकिन वो है नेपाली, उसका नाक चपटा है, भौं कम है, दाढ़ी मूछ नहीं है, उसका चेहरे बता देगा ये अलग है, नाक चपटा है, भौं पे बाल कम है। कोई अफ्रीकन आके बैठ जाए इसमें तो सब इसमें हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अभी आप सारे बच्चे बैठ गए हैं, एक जैसे हैं, बस रंग का थोड़ा डिफरेंस है, नहीं तो सबका शकल सूरत लगभग। लेकिन अमेरिकन आके बैठेगा तो कितना परीक्षा लगाएगा तो अलग से पहचान में आएगा कि यहाँ का नहीं है। इसी को नस्ल बोलते हैं, वो अलग से पहचान में आ जाएगा, ये है नस्ल। कौन कौन है? कौन है? यही बताने से थोड़े होगा, खुल के बताओ जी कौन है, कौन नस्ल है? अफ्रीकन है? अफ्रीकन आदमी से अभी भेंट नहीं ना है। एक नाइजीरिया का आदमी रहता था, हम लोग रहते थे वहां पे, 200 किलोमीटर रफ्तार से भी आंधी बह जाएगा तो उसका एक बाल इधर से इधर नहीं होगा। हाँ, इतना मोटा भैंस के बाल जैसा है, घुंघराला बाल है, एकदम भैंस का जैसा मोटा चमड़ा उसका है। मारपीट में 5-6 आदमी को तो अकेले पीट देगा वो। अभी भी आप जो मैच देखते हैं क्रिकेट में,
जो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स हैं, अगर पटका पटकी हो जाए इंडियन प्लेयर से तो 2-3 को मिल गई, सबको पीट देगा। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं 7-7 फीट का है, आप पूरा जिम करके बॉडी बनाया, ये लोग कौन चीज है, एक और थप्पड़ में जो है गिरा देगा वहीं। लेकिन इंटरनेशनल मैच है तो झगड़ा झगड़ा थोड़े करना है। तो इन्होंने 2 काम किया है। एक किया है सेग्रीगेशन को खत्म करने का प्रयास किया कि ये जो हमारे में अलगाव है ये खत्म हो जाए और नस्ल के आधार पर भेदभाव ना हो। इसके लिए इनको पुरस्कार मिला किस साल, 1964 में। अब इन्होंने एक और काम किया है, उसको समझा देते हैं, काम हो जाएगा। अब लिख लीजिए, हाँ ठीक है, बढ़िया है। एक है मोंटगोमेरी, मोंटगोमेरी बस बॉयकॉट। बाइकआउट करने का मतलब होता है बहिष्कार करना। अब ये लास्ट पॉइंट है जिसको आप समझ लीजिए, इसके बाद लिख लीजिएगा। मोंटगोमेरी एक जगह है अमेरिका में, पढ़ने आ जाएगा। बहुत लोग मोंटगोमेरी पढ़ने वाले, ये है मोंटगोमेरी। अब बस का बहिष्कार, तो अभी आपको जाना है मुजफ्फरपुर, आप कहिएगा हम बस का बहिष्कार कर देंगे, हम नहीं जाएंगे बस पर, तो कौन चीज पे जाइएगा, ट्रेन पर। इतना गरीब है कि बाइक भी नहीं है। सब कैसे जाएंगे। तो अमेरिका में क्या था, आज दुनिया का सबसे समृद्ध देश है ना, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, नाम लेते लेते एकदम लगता है कि काश जीवन में एक बार जाने का मौका मिलता। सुनते हैं हम लोग कहानी, लोग कहते हैं कि वहां बोलो जो झाड़ू मारने आता है ना वो भी कार से आता है, कार से उतरा झाड़ू लेके, झाड़ू मारा फिर कार में रख दिए। बताओ, ऐसा स्वीपर चाहिए। यहाँ वाला स्वीपर ना जो ले आया है उसमें एगो गुटखा खाया है मुंह में, एकदम चला रहा है। तो होता यह था कि जो बस थी, मान लीजिए आपका सीट है बस का जिस पे आप लोग बैठे हैं, बस में कह कह के चढ़ाएंगे कि पैसेंजर आएगा सबको चढ़ाना है, आगे करिया देखेंगे तो उतार देंगे, गोरा को खाली चढ़ाएंगे। मान लीजिए 3 रो में सीट है बस में, 2 रो कह दिया कि यहां जब भी बैठेगा तो गोरा बैठेगा, ठीक है। एक लाइन काला लोग के लिए। अगर गलती से यहां बैठ गए, बस में चाहे जितना भीड़ हो जाए, इस सीट पे नहीं बैठना है। बैठ गए तो बड़ी मार मारी वहां पकड़ के। तो ये अन्याय है कि नहीं है? अभी पटना में हम देखते हैं महिला सीट है, महिला सीट पे पुरुष महोदय विराजमान है, लड़कियां हैं, औरतें हैं, कह रहे अंकल उठ जाइए हमारी सीट है, तो भाई कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखल बा? इतना बेशर्म है, उसको मैंने लड़की के लिए सीट देने में भी संकोच है। और वही खलासी आया, ड्राइवर आया, कोई आया है, उठिए उठिए, महिला सीट है, उठिए। खुद से ये सेंस नहीं है तो क्यों रिजर्व किया गया है सीट? इसीलिए ना रिजर्व किया गया है कि औरतों को दिक्कत होती है, उनके गोद में बच्चा होता है या भारी सामान नहीं उठा सकती हैं, तो उनको सीट दिया जाए। अब दिक्कत यह है कि मान लीजिए वहां ज्यादातर लोग काले ही हैं, अब सीट है मान लीजिए 10 आदमी के बैठने के लिए, पैसेंजर चढ़ गया 60, इस पे आप बैठ नहीं सकते, तो क्या करना है? खड़े होकर यात्रा कीजिए,
सीट है लेकिन आप बैठेंगे नहीं उस पर। तो इन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा बस पे चढ़ेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बस का बाइकआउट करेंगे। बस समझ में आई? नहीं समझे आप लोग? अरे आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीट है तो हमको जहां मन होगा वहां बैठ जाएंगे, लेकिन सीट खाली है, हमको खड़ा होकर सफर करना पड़ रहा है। इसके खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम था ये। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि किसने चलाया ये आंदोलन तो क्या बोलिएगा? इन्होंने कहा कि हम लोग पैदल जाएंगे, बस पे नहीं चढ़ेंगे। अभी आप लोग बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी बात नहीं समझ में आ रही है। आपके घर में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं या 2 बहन हैं, अगर घर में आपके साथ भेदभाव हो जाए तो वहां आप झगड़ा होगा कि नहीं? नहीं होगा। आप खाने गए, मालूम चला जाए एक एक रोटी बचा है, खा लो, भैया सब खा गया, रोज ऐसा होने लगे, क्या कीजिएगा? इंसान को बराबरी चाहिए, बराबरी। पैसा कौड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, माँ का प्यार उतना ही चाहिए, पिता का प्रेम उतना ही चाहिए, उसमें कमी नहीं चाहिए। आगे कमे से कम चल जाए, इंसान को बराबरी चाहिए। तो यहाँ बराबरी दे रहा है और सीट है लेकिन बैठवा तो बड़ी मार मार। गांधी जी बैठ गए थे गलती से दक्षिण अफ्रीका में, उस सीट पे बैठ गए थे जो गोरे के लिए थी। टीटी आया, इनका मुंह देखा, कहा कि कहाँ जाना है, टिकट दिखाया, उठा के फेंक दिया स्टेशन के बाहर। अरे यहाँ कैसे बैठ गया, चलो ये तो गोरे लोगों के लिए रिजर्व है। तो वहां भी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, गांधी जी को जब उठा के फेंक दिया था, बाकी लोग कौन चीज है? King was assassinated. किंग को असैसिनेट कर दिया गया, यानी किंग की हत्या कर दी गई। कब? 4 अप्रैल 1967 को इनको गोली मार दी गई। मार दिया किसी ने। अब एक लाइन और लिख लीजिए। I have, yes, coming, yes, coming. अब जो आप पढ़ रहे हैं आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो एक स्पीच है। आई थिंक यू नो द मीनिंग ऑफ स्पीच। हिंदी में क्या कहते हैं? भाषण। तो ये एक भाषण है। ही डिलीवर्ड, ये एक ऐसा भाषण है जो उन्होंने डिलीवर किया, यानी जो भाषण उन्होंने दिया। कहां दिया भाई? ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन। इसको लिंकन पढ़ेंगे, याद रखिएगा, लिंकन मेमोरियल हॉल। हॉल इन वॉशिंगटन डीसी।
अब लास्ट पॉइंट आपको यह समझना है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, तो एक स्पीच है, भाषण है। ये भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहां दिया था, तो दिया था उन्होंने स्टेप्स पर, यानी सीढ़ियों पर चढ़ के ये भाषण दिया था। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है लिंकन मेमोरियल हॉल। लिंकन मेमोरियल हॉल की सीढ़ियों पर यह भाषण दिया। किस जगह पर, यह जगह का नाम है, अमेरिका की राजधानी पता है कहां है, यही है। बहुत बार न्यूयॉर्क दिमाग में रहता है, न्यूयॉर्क इज नॉट द कैपिटल। अमेरिका की राजधानी कहां है, वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है लिंकन मेमोरियल हॉल। उसकी सीढ़ियों पर चढ़ के उन्होंने ये भाषण दिया था, और इस भाषण को आप पढ़ रहे हैं +2 में। तो बहुत अच्छा भाषण है, भाषण सुनिएगा। आज इतना ही लिखना है, टाइम भी हो गया है, कल अब आगे। बुक कौन दिया है?